अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक डिज़र्ट जो कि बहुत देरी से रिक्वेस्ट किया गया था, चॉकलेट मूस। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये अंडे के साथ बना करके दिखाया जाए, तो मैं आपके लिए आज बना रही हूँ जिसे कहते हैं फैंसी चॉकलेट मूस। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी चॉकलेट जो कि आपके सामने है, और उसके बाद आपको चाहिए मिनी, अभी देख लें, कप केक लाइनर्स हैं, और कप केक मिनी वाले का ट्रे आपको चाहिए होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसको बना पाएंगे, वरना फिर आपको देखना पड़े जो आपके पास है उसी के साथ इसको बना सकते हैं। एक आधा आपको चाहिए होगा ब्रश, आपको आगे दिखाएंगे वजह इसकी। उसके बाद जो हमने चॉकलेट मूस बनाना है उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर चॉकलेट, डबल क्रीम का इस्तेमाल होगा, पाउडर शुगर बीच में जा रही है, यानी कि बिल्कुल जो पाउडर होता है, याद रखिएगा प्लीज़ और ध्यान से, वरना अगर आपने दूसरी चीज़ डाल दी तो ये ख़राब हो जाएगा। पानी बीच में जाएगा, दैट्स वाटर। वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। एग योक्स इस्तेमाल हो रही हैं, और बीच में हम डाल रहे हैं आमंड, यानी कि आमंड मील जो होता है, आपको अगर वो मिल जाता है, या अगर आपके पास वो नहीं है तो सादे घर में जो बादाम होते हैं उसका आप छिलका उतार लीजिएगा पानी में उबाल कर, और उसको रोस्ट कर कर आपने यूँ जो है दरदरा सा कर लेना है। तो ये होगी चीज़ें मूस के लिए। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस लिए। इसे कहा जाता है डबल बॉयलर। किस तरीके से पैन में आपने सिर्फ पानी गर्म करना है, और जो आपकी चॉकलेट है मेक श्योर कीजिएगा कि पानी उसे ना छू रहा हो। आप बोल ऊपर रखेंगे और यहाँ पर ला करके आपने चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो अच्छी तरह चॉकलेट को मेल्ट हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। कम्प्लीटली आपकी चॉकलेट जो है मेल्ट हो चुकी है और ये रही आपके सामने। अब आपने क्या करना है कि जो आपके लाइनर्स हैं उसके अंदर में आप डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, जितना, इट डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा लाइनर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देख लें। और ब्रश आपको जो बताया था, आपने चॉकलेट को इसकी साइड्स पर अच्छी तरह ब्रश कर देना है। ये देख लें। तो ये बेसिकली जो चॉकलेट मूस है उसका हम बेस बना रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हम इसको किसी बोल में सर्व करने के, हम इसे डायरेक्ट जो है चॉकलेट के कप केक के मूस, यानी कि आप जो उसका कप है वो भी खा सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि जो नीचे बेस है उसको ज़्यादा पतला मत कर दीजिएगा, सिर्फ साइडें आपने ब्रश करनी है इसकी। ये देख लें। और ब्रश करने के बाद तमाम को इस तरह ही भर लेंगे हम, और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर कि चॉकलेट सेट। आपने इसे कोट करना है, बेस आपने नहीं भूलना, और जो इसके क्रैक्स हैं ऑल द वे इन आपने जाना है, ताकि आपके लिए जब इसको आप पेपर पील करेंगे आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ जो है ऑलरेडी ड्राई होने शुरू हो गए, लेकिन हमें इसको बहुत अच्छी तरह फर्म करना है। अब आप इसे उठा करके रखेंगे फ्रीज़र में, और उसके बाद फ्रीज़र से निकाल करके आधे घंटे बाद हम इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे। आधा घंटा हो गया हुआ है फ्रीज़ होते हुए। ये देख लें परफेक्टली क्रिस्प हो चुका है। इसके बाद आपने एक और इसके ऊपर कोटिंग करनी है। मेक श्योर कि आप ऑल द वे जो इसके क्रैक्स हैं बीच में, इसमें आपने ज़रूर जाना है, वरना ये कि जब इसको पेपर को रिमूव करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसका आपने ख्याल रखना है। और थोड़ा सा आपने जो है दोबारा इसके बेस में भी लगा लेना है, और ये लगा लेने के बाद तमाम को आप दोबारा फ्रीज़र में रखेंगे फॉर फर्दर हाफ एन आवर। देख लें परफेक्टली फ्रीज़ हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वन एट अ टाइम आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और ये देख लें आसानी से जो है इसका पेपर पील ऑफ हो जाता है। ख्याल कीजिएगा कि जो इसकी एजेस हैं ये ना टूटें। तो ये देख लें इस तरीके से आप पेपर इसका जो है कंप्लीट रिमूव करते हैं, और कितना खूबसूरत आपका कप बन चुका हुआ है। इन्हें आप पेपर उतारेंगे और दोबारा फ्रीज़र में। अब हमने जो है चॉकलेट की मूस की तैयारी करनी। तो जो चॉकलेट आपको दिखाई थी मूस के लिए, आप उसके ज़रा थोड़े से छोटे पीसेस कर लें, ज़रा आसानी होगी इसको मेल्ट करने के लिए। और दोबारा इसको हम डबल बॉयलर के ऊपर जो है मेल्ट करते हैं। पानी पैन में गर्म हो चुका हुआ है, उस पर आप रखते हैं आपका जो बोल है, और हमेशा मेक श्योर कीजिएगा कि जो पानी है वो आपके बोल को टच ना करे, क्योंकि चॉकलेट जो होती है उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जैसे उसमें पानी जाता है तो ये कि चॉकलेट जो है मेल्ट नहीं होती और आपको तंग करती है काफ़ी। चॉकलेट को यहाँ पे मेल्ट हो जाने दें, फिर आपको नेक्स्ट आपकी होगी चॉकलेट परफेक्टली मेल्ट। इसके बाद दूसरा काम, आपको एक और बोल चाहिए, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपके एग के योक्स हैं, यानी कि जर्दी। ये चला गया बीच में पानी, और आपकी पाउडर शुगर। और दोबारा आपको दिखाते हैं कि डबल बॉयलर पे आपने इसके साथ अब किस तरह डबल बॉयलर, पानी गर्म हो चुका है, बोल आप ऊपर रखते हैं, और आपने यहाँ पर जो है इनको इतना पकाना है कि अच्छी तरह आप विस्क करते रहेंगे, और तब तक आप इसको यहाँ पर इस तरीके से विस्क करेंगे। इट विल टेक अबाउट 6 मिनट आपको लगेंगे तकरीबन, यानी कि 6 मिनट्स, जब तक कि आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा और ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। पहले आपने देखा कितना पानी सा था और बिल्कुल लिक्विड था, अभी देख लें कस्टर्ड की फॉर्म में आ गया हुआ है, गाढ़ा हो चुका हुआ है, और उसका कलर भी देख लें कितना लाइट हो गया हुआ है। याद रखिएगा कि इसके नीचे जो पानी है वो बिल्कुल बोल को नहीं छूना चाहिए, वरना आपका स्क्रैम्बल एग बन सकता है।
और दूसरी बात कि नीचे जो उसका चूल्हे की आंच है वो सिमर भी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल लो पर होनी चाहिए, पानी सिर्फ गर्म होना चाहिए। और आप ये विस्क करते रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, 3 मिनट के लिए आपने जो है इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में इसको विस्क कर। तो ये देख लें परफेक्टली बीट हो जाने के बाद जो आपकी मेल्टेड चॉकलेट है उसके अंदर आपने इसे ऐड कर लेना है। तमाम को बीच में डाल दीजिएगा, क्योंकि इसी की सारी मेजरमेंट्स होती हैं और कोई चीज़ कम हो जाए तो फिर वो सही नहीं बनता उसका टेक्सचर। ये चला गया। साथ ही भी बीच में ऐड करेंगे जो आपको दिखाए थे रोस्टेड एंड क्रस्ट आमंड्स डाल लें, या अगर आपके पास आमंड्स नहीं हैं तो हेज़लनट डाल लें, अगर हेज़ल नहीं है तो फिर वॉलनट डाल सकते हैं। और ये चला गया बीच में वनीला, और इसे अच्छी तरह अब आप यहाँ पर करेंगे मिक्स। इस तरीके से आपका जो है कुछ यूँ दिखेगा मूस का जो टेक्सचर है। और उसके बाद आप इसको एक साइड पे कर देते हैं और आपको चाहिए होगी क्रीम। देखिए जब तक आप क्रीम इस्तेमाल नहीं कर रहे मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको फ्रिज में रख लें, वरना फिर आपको इशू होता है इसको व्हिप करते हुए, ऑब्वियसली क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है। अगर आपको तब भी इशू हो तो जो इलेक्ट्रिक के जो बीटर के हुक्स होते हैं उसे भी आप फ्रीज़र में रख दें। जिस बोल में आपने बीट करना है उसे भी फ्रीज़र में रख दें, और जो आपकी क्रीम है उसे फ्रिज में ही होना चाहिए ताकि वो ठंडी हो। तब भी अगर आपसे बीट ना हो तो जो बोल जिसमें आप क्रीम को बीट कर रहे हैं, यानी कि ये बोल अगर फ़र्ज़ करें हैं तो इसके नीचे आप आइस वाला बोल रख दीजिएगा और इसको बीट कर ले, परफेक्टली स्टिफ हो जाती है। मेरी बिल्कुल चिल्ड है, ठंडी है, और आपने इसको हाई स्पीड पर बीट करना है जब तक ये थिक हो जाए। परफेक्टली बीट हो चुकी है। आपने सिर्फ इतनी बीट करना होता है कि ये डबल वॉल्यूम में हो जाता है, और आप देख लें कि इसका टेक्स्चर जो है बहुत स्टिफ होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। ये हो गया क्रीम अच्छे से व्हिप। अब आपने क्या करना है, तमाम को आपने इसके अंदर डंप नहीं करना। ये देख लें इसका टेक्सचर बहुत गाढ़ा सा हो जाता है। ये देख लें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि ओह शायद ये ख़राब हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं, पहले आधी क्रीम आप डालेंगे, और जो है प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप ज़्यादा फोर्स मत लगाइएगा, वरना इसके जो एयर बबल्स हैं क्रीम के ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और आपका मुँह जो है लाइट नहीं बनता। तो हमेशा जो होता है इसकी क्रीम की मिक्सिंग कुछ यूँ होती है, साइड से जा कर के आप यूँ 8 बनाते हैं और इस तरीके से पहले इस क्रीम को जो है मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद जो आपकी बाकी की जितनी भी क्रीम है बीच में डाल लें और अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये हो गया हमारा मूस यहाँ पर तैयार। इस वक्त ये बहुत परफेक्ट टेक्सचर में है। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है, या अगर आपके पास पाइपिंग बैग है, मैं आज पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ, नीचे छोटा स्टार नोज़ल लगाया हुआ मैंने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसिकली जिप लॉक बैग के अंदर में फिलिंग डाल करके अपनी यानी कि मूस और नीचे से काट लें, और उसको आप कप में डाल करके जो आपको दिखाएं उसको भी इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज यहाँ पर एक पाइपिंग बैग। तो इसमें पहले आप सारी जो है जितनी आपका मूस जाता है पहले आप उसे बीच में ऐड कर लें। ये देख लें, आप निकालेंगे इन्हें फ्रीजर से बाहर, और उसके बाद इसके अंदर जो है आप इसको यूँ पाइप कर लेंगे। इनके लिए थोड़े से जो है आप स्प्रिंकल कर सकते हैं हेज़लनट ऊपर इस तरीके से, और इन्हें डिश आउट। तो इस तरीके से बनता है आपका फैंसी चॉकलेट मूस। ज़रूर बनाइएगा। जो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाए उसे आप बेशक कप्स में भी डाल करके सर्व कर सकते हैं, स्मार्ट ग्लासेस में डाल लीजिएगा। इसे आप बना करके फ्रिज में रखेंगे, और जब आपके मेहमानों ने आना हो तब आप घंटा पहले निकाल करके इसको जो है डिश आउट करेंगे। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।